नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अगर यह सवाल हो कि असली समाजवादी कौन, तो जाहिर है जो तीन नाम सबसे पहले सामने आते हैं वो हैं गांधी, लोहिया और जयप्रकाश का। उसके बाद सोशलिज्म के स्कूल से डिग्री लेकर निकले नेताओं की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर गिनाने बैठेंगे तो वीडियो की टाइम अनंत तक पहुंच जाएगी। आपको भी लग रहा होगा कि आखिर हम अचानक सोशलिज्म पर डिबेट क्यों करने लगे। दरअसल इस डिबेट को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसकी जद में बिहार की पूरी पॉलिटिक्स आ गई है। पीएम मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने साक्षात्कार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असली समाजवादी कहा है। पीएम के निशाने पर मुलायम सिंह यादव का परिवार था और नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि लालू परिवार भी निशाने पर आ गए। सुनिए सबसे पहले कि क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। अब प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कही तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के मन में तो लड्डू फूटना ही था, जमकर फूटा। और चूंकि नीतीश की तारीफ की गई तो विपक्ष को मिर्ची भी लगनी थी, वो भी लग गई। सबसे बड़ी बात है कि शिवानंद तिवारी जी ने तो अपने बेटे को ही चाहा था कि नीतीश जी के साथ जब वो थे कि हम बेटे को अपने परिवारवाद को बढ़ाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उनके बेटे को तक राजनीति में आने की इजाज़त नहीं है, और माननीय शिवानंद तिवारी जी जो लालू जी पर चारा घोटाले का केस किए, मेन केस करता, सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए बेटे को टिकट दिलवाने के लिए आरजेडी में जाके बैठ गए, वो क्या बोलेंगे? परिवार में है कौन? बेटा है, अकेला बेटा है। दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है। वो बेटा जो है उसको भी हम अपने ही बेटा जैसा मानते हैं। बहुत इंतजार के बाद वो लड़का हुआ था। हम लोग 4 घंटा तक अस्पताल में मंजू गीता मिश्रा के यहाँ बैठे रहे उसके इंतजार में। उसने साफ नकार दिया है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद फिर बचा ही कौन? तो ये नीतीश जी के लिए ये सुविधाजनक हो गया है। बेटे को का एहसानमंद होना चाहिए कि बेटा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से बच गए। नहीं, समाजवादी नेता तो अब केवल प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनका कोई परिवार नहीं है। नीतीश जी हैं, इसी पर तो समाजवाद की अवधारणा ही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो उनको सूट करता है वो बोलते हैं, जो नहीं सूट करता है उसको अपना चुनाव में कुछ भी बोलते हैं। अरे समाजवादी क्या, जितने नीतीश कुमार जी आरएसएस का चोला पहन चुके हैं, ये बोलने का मतलब ये बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। ये सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया है, ये बात समझने की जरूरत है। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर टिप्पणी की थी, और एक वक्त है जब नीतीश कुमार को असली समाजवादी कहा है। तब जेडीयू ने खूब बवाल काटा था और अब जेडीयू जश्न मना रही है। लेकिन कभी सोचा कि इस बयान का सियासी मतलब क्या हो सकता है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो बिहार की सियासत में जुबानी जंग हो रही है। कभी संजय जायसवाल, कभी छेदी पासवान, तो कभी अजय निषाद बारी बारी से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमलावर हैं। कभी शराबबंदी को लेकर तो कभी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। बीजेपी और जेडीयू के बीच इन दिनों नूरा कुश्ती चल रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच असली कुश्ती चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद क्या बिहार बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार पर हमला करना बंद कर देंगे? क्या वे नीतीश कुमार की अब तारीफ करने लगेंगे? इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन पुराने राजनीतिक रिश्तों के गणित के लिहाज से अगर देखें तो इस तरह के हमले आगे बढ़ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इनसाइड स्टोरी। नमस्कार।